बाज की उल्टी एक उम्मीद। आज रेखा और सुदीप की शादी की 18वीं सालगिरह है। घर में छोटा सा प्रोग्राम है। कोई बाहर ही नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार आने वाले हैं। सुदीप कहीं बाहर जाना चाहता था, लेकिन रेखा का मन नहीं था। वो पिछले 5 बरस से बाहर ही अपनी शादी की सालगिरह मनाते आ रहे हैं, क्योंकि सुदीप बच्चों के सवालों से परेशान हो चुका है। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन या उसकी भाभी घर आए और वही पुराने सवाल, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे तो हो ना, किसी बाबा जी की मदद क्यों नहीं लेते, रेखा में कमी होगी। ऐसे सवालों से सुदीप परेशान हो चुका है। लेकिन सगे संबंधी संबंधी और बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। सुदीप ने रेखा को सख्त लहजे में मना किया था कि वो किसी पड़ोसी को न बुलाए। वो नहीं चाहता था कि पड़ोस की औरतों के ताने रेखा के कानों तक पड़े। वो ऐसे ही कई सवालों से रेखा को दुनियादारी की चीज़ों से अलग करना आ रहा था। रिश्तों में एक समय ऐसा भी आता है जहां आप अपने साथी को सबसे छुपाने लग जाते हैं। यही शायद सुदीप भी कर रहा था। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। दोनों थक चुके थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों पार्टी और पार्टी में आए हुए रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे थे। तभी रेखा को याद आता है कि आज पीरियड के बाद का 10वां दिन है। वो सुदीप को सेक्स के लिए कहने लगती है और उसे भी 10वें दिन के बारे में। सुदीप थक चुका था, पार्टी से नहीं, रेखा की उम्मीदों से। उम्मीद परिणाम के आधार पर जीवित रहती है। अगर लगभग परिणाम आ रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, और अगर परिणाम नहीं आ रहे हो तो उम्मीदें मरने लगती हैं। सुदीप रेखा की उम्मीदें मरने नहीं देना चाहता था। उसकी उम्र ही क्या थी, उसे पिछले महीने ही तो वो 30 साल की हुई थी। दोनों अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के आगोश में समा गए। संभोग करने के दौरान हम इंसान नहीं रहते, हम भगवान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक जीवन को पैदा करने की। हर महीने एक हफ्ते का ऐसा समय आता है जहां रेखा और सुदीप अपनी इन्हीं शक्तियों को बेहतर परिणाम के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक असफल रहे। पिछले कुछ हफ्तों से रेखा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सुदीप का भी बाहर आना जाना लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे की परेशानी को बांट नहीं पा रहे थे। दोनों बेचैन हैं। दोनों को एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। तुम काफी सुस्त लग रही हो, नाश्ते की टेबल पर बैठा सुदीप रेखा को देखकर बोला। हाँ, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही है, रेखा ने जवाब दिया और बाथरूम की तरफ भागी और उल्टियां करने लगी। सुदीप नाश्ता छोड़कर बाथरूम पहुंचा और पीठ सहलाकर उससे उल्टियां कराने लगा। रेखा को पानी पिलाकर सुदीप उसे बेडरूम लाया और लिटा दिया और उसके पास बैठ गया। रेखा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। पिछले 6 से 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। कुछ लाल और पीली सी उल्टी जिसे देखकर आमतौर पर घिन आ जाए, आज वही उल्टी दोनों को सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी। उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर से सुना था। वो सारे शब्द याद आ रहे थे। रेखा कुछ कहती उसके पहले ही सुदीप घर से बाहर आकर मेडिकल शॉप की तरफ भागा। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेकर वह तुरंत वापस आया और रेखा के हाथ में रख दिया। रेखा बाथरूम की तरफ दौड़ी। सब कुछ थम सा गया था। बाथरूम के बाहर सुदीप रेखा का इंतजार कर रहा था। सुदीप को नहीं लग रहा था कि जो वो और रेखा सोच रहे हैं वो सच होगा। बस तसल्ली करना चाहता था रेखा के लिए, लेकिन वो चाहता था कि आज वो गलत साबित हो, रेखा का विश्वास जीते, उसकी उम्मीदें पूरी हों। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका आपको रिजल्ट पहले से पता होता है कि नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि पॉजिटिव आए। दरवाजा खुला, रेखा बाहर आई और मायूस चेहरा बनाकर गर्दन हिला दी। न टेस्ट किट ने नेगेटिव बताया। आज सुदीप रिजल्ट पॉजिटिव चाहता था। वो रेखा को दूसरी किट लाने का बोलकर मेडिकल की दुकान की तरफ फिर दौड़ा। दूसरी किट ने भी नेगेटिव बताया। रेखा को उल्टी अब भी आ रही थी। दोनों परेशान हैं। दोनों को लग रहा कि शायद दोनों किट खराब थी। सुदीप ने डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन रेखा ने मना कर दिया और कल चलने की बात कही। शाम तक रेखा की हालत खराब होने लगी। सुदीप माना नहीं और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और रिपोर्ट कल लेने
आने की बात कही। कुछ दवाएं देकर उन्होंने रेखा को आराम करने की सलाह दी। रात को रेखा को ब्लीडिंग होने लगी। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि उठते-उठते बेडशीट लाल हो चुकी थी। बाथरूम पहुंचते ही रेखा बेहोश हो गई। सुदीप उसे लेकर गाड़ी से अस्पताल पहुंचा। उसके दिमाग में दो चीजें चल रही थीं। पहली ये कि रेखा प्रेग्नेंट थी और दूसरी ये कि अब उसका गर्भपात हो चुका है। सुबह हो चुकी है, लेकिन सुदीप अब भी रेखा की उम्मीदों को अंधेरे में ढूंढ रहा है। डॉक्टर ने उसे रात में ही बता दिया था कि रेखा प्रेग्नेंट नहीं है, न ही उसका गर्भपात हुआ है। पिछले कुछ महीने से ठीक से पीरियड न होने के कारण बस कुछ टैबलेट्स खा रही थी। ये उसी का असर था। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसके